दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीदारी। झारखंड सरकार इस वर्ष 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत कर रही है। खबरों को माने तो सरकार ने इस बार भी किसानों से 8 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान बिक्री को लेकर लगभग 3 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष हर प्रखंड के लैंप्स में लगभग 600 धान क्रय केंद्र बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में 3,889 बच्चे हुए चयनित। झारखंड के 3,889 बच्चे पहली बार इस छात्रवृत्ति योजना के लिए चयन किए गए हैं, जबकि 85,000 छात्र छात्राओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए एग्जाम दी थी। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, साथ ही वह अपना भविष्य भी बेहतर कर सकेंगे। बता दें कि यह परीक्षा 13 जुलाई 2022 को ली गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से झारखंड को मिली बड़ी रकम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत केंद्र ने झारखंड की 629 करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। झारखंड में इस परियोजना से 979 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। केंद्र सरकार की ओर से 8 दिसंबर तक 63,385 करोड़ रुपए की लागत से 1,25,000 किलोमीटर के आवंटित लक्ष्य में से 91,371 किलोमीटर सड़क और 1,290 पुलों की स्वीकृति दी गई है। इसका लाभ 21 राज्यों और संघ शासित राज्यों को मिलेगा। साल में 2 बार नई साड़ी मिलेगी मिड डे मील बनाने वाली रसोइया को। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइया 60 साल तक काम करेंगी। इसे लेकर झारखंड सरकार पारा शिक्षकों की तरह स्थायी सेवा शर्त नियमावली बनाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने आवास पर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ के साथ हुई वार्ता में इस पर सहमति दी। मंत्री ने रसोइया की मांगों पर विचार करते हुए वर्ष में रसोइया को 2 बार साड़ी देने पर भी अपनी सहमति प्रदान की। वार्ता के क्रम में पारा शिक्षकों की तरह रसोइये का भी 5 लाख रुपए तक का बीमा कराने की मांग की गई। इस पर मंत्री ने भी कहा कि सभी महिला रसोइये का बीमा होगा। साथ ही रसोइयों को बड़ी सौगात देते हुए साल में 10 महीनों के वेतन के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। वहीं इनकी एक्सीडेंटल पॉलिसी की मांग पर भी सहमति बनी है। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को जल्द लगाई जाएगी वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए हमारे देश में HPV वैक्सीन बनाई गई है। यह अगले साल अप्रैल-मई तक मुहैया कराई जाएगी। HPV वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर का इलाज किया जा सकता है। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह वैक्सीनेशन अभियान देश भर में चलाया जाएगा। खबरों को माने तो 35 वर्ष की उम्र के बाद सर्वाइकल रोग के लिए स्क्रीनिंग करना बेहद जरूरी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मजदूरों की सहायता राशि में वृद्धि का फैसला लिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता में 75,000 के बजाय अब 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दुर्घटना में आंशिक अपंगता होने पर 37,500 के बजाय 75,000 रुपए की सहायता मिलेगी। झारखंड में 18 दिसंबर तक बढ़ेगी ठंड, गिरेगा पारा। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण से तापमान में अब तक कोई बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन ठंड बढ़ेगी और तापमान में 18 दिसंबर तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण से झारखंड के कई जिलों में ठंड बढ़ने लगेगी। झारखंड के उत्तर पश्चिमी में बादल थे। उत्तर भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण से ठंड का असर झारखंड में कम हो गया था। 15 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। झारखंड के हाई स्कूलों में प्रोन्नति से भरे जाएंगे प्रधानाध्यापकों के पद। झारखंड के मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पदों का सृजन होगा। इसको लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। झारखंड के लगभग 14,000 मिडिल स्कूल हैं, जिनमें मात्र 3,400 मिडिल स्कूलों में ही प्रधानाध्यापकों के पद सृजित हैं।
जबकि 100 से भी कम स्कूल में अस्थायी प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। गेहूं के दाम में हो सकता है 2000 रुपए का इजाफा। देश के लोगों का बजट जनवरी के महीने में बिगड़ सकता है। इसका कारण है गेहूं के दाम में जो जनवरी के महीने में 2000 रुपए प्रति टन बढ़ सकते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो भारत का गेहूं भंडार दिसंबर के महीने में 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में कोई नई सप्लाई होने की संभावना नहीं है, जिसके कारण से गेहूं की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। दिसंबर के लिए सरकारी गोदामों में रखा गया भारतीय गेहूं भंडार 6 साल में सबसे कम हो गया है। इसका कारण बढ़ती मांग और कम होते स्टॉक के कारण से कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। इस महीने की शुरुआत में भंडार में गेहूं की स्टॉक कुल 19 मिलियन टन था, जो 1 दिसंबर 2021 को 37.85 मिलियन टन था। एनडीए 2023 की नोटिफिकेशन जल्द, इतने लाख उम्मीदवार लेंगे हिस्सा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी व नेवल अकादमी परीक्षा 2022 के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग द्वारा 21 दिसंबर को इस परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिवर्ष 6 लाख के लगभग उम्मीदवार आवेदन करते हैं। साथ ही इस परीक्षा को देश की श्रेष्ठतम परीक्षाओं में माना जाता है। इसलिए इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा का स्तर बेहद अधिक रहता है। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सेना में अधिकारी बनने के इच्छुक 12वीं पास उम्मीदवार 10 जनवरी 2023 तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। 16 अप्रैल 2023 को यूपीएससी देश के विभिन्न शहरों में बनाए जाने वाले केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन कराएगा। इनकम टैक्स में मिली बड़ी राहत, टैक्स छूट का नया आदेश जारी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में छूट का नया आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब टैक्स पेयर्स को इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर लगने वाले इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स की सहूलियत के लिए बीच बीच में नियमों में बदलाव करता रहता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने हाल ही में नई शर्तों और कोविड-19 इलाज पर खर्च होने वाले राशि पर इनकम टैक्स पर छूट लेने के लिए एक फॉर्म जारी किया था। 5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार आपको अपने नियोक्ता को कुछ दस्तावेज और आयकर विभाग को एक फॉर्म जमा करना होगा, जिसमें नियोक्ता या रिश्तेदारों से कोविड-19 के इलाज के लिए प्राप्त धनराशि पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। पिछले साल केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कोविड-19 उपचार के लिए किसी के राशि लेना या कोविड-19 के कारण मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर आयकर नहीं लगाया जाएगा। इसे बजट 2022 में भी अधिसूचित किया गया था। यह छूट वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी है। इसके अलावा आयकर विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की शिकायतों के जल्द निपटाने के लिए भी समितियां गठित करने का ऐलान किया था। देश में कोरोना वायरस के मिले 152 नए मामले। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 152 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,75,247 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,846 पर पहुंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार तीसरे दिन संक्रमण से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया और मृतकों का आंकड़ा 5,30,658 पर स्थिर है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,846 हो गई हैं, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1 मामले की वृद्धि दर्ज की गई। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। देश में अभी तक कुल 4,41,40,743 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर
1.19% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 219.98 खुराक दी जा चुकी है। 8 साल में सबसे सस्ता कच्चा तेल। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की चर्चा है, खासकर रूसी क्रूड ऑयल की, जिस पर G7, यूरोप और सहयोगी देशों ने $60 की कैंपिंग कर दी है। इसका मतलब यह है कि रूस अब $60 प्रति बैरल से ज़्यादा की कीमत पर क्रूड ऑयल नहीं बेच सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत को रूसी ऑयल G7 की कैंपिंग से भी $11 सस्ता मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत 8 सालों में सबसे सस्ता क्रूड ऑयल खरीदेगा, जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में 30 से 35 रुपए गिरावट आ सकती है। अगर देश को क्रूड ऑयल 2015 की कीमतों में मिलना शुरू होगा तो अब सवाल यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी उसी दौर के समान हो जाएंगी। इस मामले में IIFL के बता दें कि नवंबर के महीने जब ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $49 प्रति बैरल पर थे, जबकि देश में उस समय प्रत्येक 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव देखने को मिलता था।